हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं धारा सिंह गुर्जर। देखिए दोस्तों, हमने कल की जो क्लास थी अपने उसमें हमने पढ़ा था जैन धर्म का सामान्य परिचय। जैन धर्म के बारे में दोस्तों हमने बहुत अच्छी तरीके से उनकी इसकी जानकारी हमने ले ली थी। हमने पढ़ा था कि जैन धर्म जो आपका है इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और किसने इस जैन धर्म की या जैन जो आंदोलन था आपका प्राचीन भारत के अंतर्गत इसकी शुरुआत किसने की थी। तो ये सब चीजें हमने दोस्तों कल की जो अपनी क्लास थी उसके अंदर हमने जानकारी ले ली थी। उसके अंदर भी हमने देखा था दोस्तों जो कि जैन धर्म के आपके जो 24 गुरु है, जैन परंपरा के अनुसार हमें 24 गुरुओं का उल्लेख प्राप्त होता है। उन सभी गुरुओं के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा कुछ अध्ययन पिछली क्लास के अंदर हमने कर लिया था। और उसके बाद में दोस्तों हमने देखा था कि भगवान जो महावीर स्वामी है आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या 24वें गुरु, उसके बारे में भी हमने थोड़ी बहुत जानकारी आपको जैन धर्म के अंदर पिछली कक्षा के अंदर हमने प्राप्त कर ली थी। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा था कि महावीर स्वामी का जन्म, उनका काल कौन सा था। हमने देखा था कि 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व का बीच का जो आपका समय है वो महावीर स्वामी का जीवन काल माना जाता है। उसके अंदर भी हमने देख लिया था कि महावीर स्वामी ने को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और जैन आंदोलन का प्रवर्तक भी माना जाता है। यहाँ तक हमने देख लिया था कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, उनके कुल का नाम, गोत्र का नाम, उनकी पत्नी का नाम और उनके पिता, उनका जन्म स्थान और उनका जन्म का समय और मृत्यु का स्थान और मृत्यु का समय भी हमने देख लिया था। यहाँ तक हमने कल की कक्षा में अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में हमने देखा था दोस्तों कि महावीर स्वामी के हमें 3 या 4 नाम प्राप्त होते हैं। वो नाम भी हमने दोस्तों कल की क्लास के अंदर बहुत अच्छी तरीके से उसके अध्ययन कर लिया था या हमने उन नामों को अच्छी तरीके से जान लिया था। आज हम अपनी जो क्लास है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे निरंतर करते हैं। देखिए आज की जो क्लास है उसमें भी हम जैन धर्म के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन कल से आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, आज हमें जैन धर्म के बारे में देखते हैं कि आपकी जैन धर्म के अंदर और क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम विस्तार से अभी और जानेंगे। तो आज हम आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। आगे आज की क्लास के हम देखेंगे कि महावीर स्वामी ने कैसे अपने जीवन काल के अंदर संन्यास ग्रहण किया और कैसे लोगों को संन्यास ग्रहण करने के बाद कैसे उन्होंने जैन धर्म का पुनर्गठन किया या जैन धर्म के वास्तविक धर्म के को लेकर के आए और महावीर स्वामी ने कैसे अपने उपदेश दिए और उन्होंने क्या क्या काम किए, कहाँ उन्होंने उपदेश दिया, कौन सी भाषा में उन्होंने उपदेश दिया। ये सब चीजें दोस्तों हम आज की क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं तो आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि आपका जो जैन धर्म है, जैन धर्म के अंदर देखिए दोस्तों महावीर जो स्वामी है, महावीर स्वामी ने दोस्तों 30 वर्ष की आयु में, ध्यान रखना कितने वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के, ध्यान रखना क्या लेकर के, अनुमति लेकर के गृह त्याग किया। किसने? महावीर स्वामी ने। देखिए दोस्तों ध्यान रखना कि महावीर स्वामी ने अपने 30 वर्ष की आयु में यानी कि 30 वर्ष से पहले महावीर स्वामी अपने ग्रस्त जीवन में बहुत अच्छी तरीके से जी रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक उनको ऐसा क्या हुआ कि दोस्तों महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के अपने घर का त्याग कर दिया और महावीर स्वामी ने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं कि महावीर स्वामी ने अपने इस संन्यास के अंदर या संन्यास आश्रम के अंतर्गत 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। कितने वर्ष तक कठोर तपस्या की? 12 वर्ष तक महावीर स्वामी ने
अपने सन्यासी जीवन में 12 वर्ष तक महावीर स्वामी ने कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी को ध्यान रखना कि महावीर स्वामी को यानी कि 42 वर्ष की उम्र में या अपने जीवन के 42वें आयु के अंदर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों कि ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ कि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जंबिये ग्राम में ध्यान रखना कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जंबिये नामक एक गांव था। ग्राम के अंदर ऋजुपालिका नदी है। कौन सी नदी है? ऋजुपालिका नदी। इस ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को दोस्तों साल वृक्ष के नीचे, नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ध्यान रखना कि महावीर स्वामी को दोस्तों 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद जंबिये नामक ग्राम के अंदर ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे दोस्तों महावीर स्वामी को क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त महावीर स्वामी को गया। तो दोस्तों जैन धर्म के अंदर इस ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। यानी कि जैन धर्म में जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है उस ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे और क्या है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम वर्षावास, महावीर स्वामी ने अपने सन्यास जीवन का पहला जो वर्षावास था वो कहां पर बिताया? देखिए दोस्तों पहला वर्षावास इन्होंने अस्तिक ग्राम के अंदर, कौन से गांव में? अस्तिक ग्राम के अंदर इन्होंने महावीर स्वामी ने अपना प्रथम वर्षावास बिताया। या अपने सन्यास जीवन का पहला वर्षावास कहां पर बिताया? महावीर स्वामी ने अस्तिक ग्राम के अंदर। उसके बाद में देखिए कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम, ध्यान रखना, अपना अंतिम वर्षावास कहां बिताया? महावीर स्वामी ने अपना अंतिम वर्षावास पावापुरी के अंदर बिताया। कहां बिताया था? महावीर स्वामी ने अपना अंतिम वर्षावास पावापुरी के अंदर बिताया। प्रथम वर्षावास की बात हो गई कि अस्तिक ग्राम के अंदर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम वर्षावास बिताया और उसके बाद महावीर स्वामी ने अपना अंतिम वर्षावास कहां पर बिताया? पावापुरी के अंदर। उसके बाद में देखते हैं कि महावीर स्वामी ने अपने सर्वाधिक वर्षावास कहां व्यतीत किए। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि महावीर स्वामी ने अपने सर्वाधिक वर्षावास कहां पर बिताए? वैशाली राज्य के अंदर। कहां पर? वैशाली राज्य में। ध्यान रखना। एक बार और देख लेते हैं इस चीज को हम डिटेल से। देखिए दोस्तों दोबारा से रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसानी से अच्छी तरीके से हम इस क्लास के अंदर आपको जैन धर्म के बारे में बहुत विस्तार से और बहुत डिटेल के अंदर हमें आज ये क्लास पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों एक बार दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। हमने कल तक की जो क्लास थी उसकी आज हमने कंटिन्यू किया है। आगे कोई ज्यादा वो नहीं है। देखिए महावीर स्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने थोड़ा सामान्य सा परिचय जैन धर्म के बारे में हमने जाना था। आज देखिए दोस्तों हम देख रहे हैं कि महावीर स्वामी ने अपना जो सन्यास जीवन ग्रहण किया तब उनकी आयु कितनी थी? 30 वर्ष उनकी आयु थी। महावीर स्वामी ने अपने जब सन्यास ग्रहण किया तब इसकी अनुमति अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के उन्होंने अपना घर
त्यागा। उसके बाद में देखिए कि महावीर स्वामी ने अपने संन्यास जीवन के अंदर 12 वर्ष तक बहुत कठोर तपस्या की, यानी कि 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने घर को त्यागा और 12 वर्ष की उम्र तक उन्होंने कठोर तपस्या की। कितनी उम्र हो गई? 42 वर्ष उनकी आयु हो गई। तो 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को अपना ज्ञान प्राप्त हुआ या सत्य का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों कि महावीर स्वामी को जंबिये नामक ग्राम है, इस ग्राम के अंदर रिजुपालिका नदी है, इस नदी के किनारे साल का वृक्ष है, इस साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद में जैन धर्म के अंतर्गत इस ज्ञान को, सत्य के ज्ञान को क्या कहा गया है? केवल्य कहा गया है। क्या कहा गया है? केवल्य कहा गया है। आगे देखिए कि महावीर स्वामी ने अपने संन्यास जीवन का जो पहला वर्षावास कहां पर बिताया? तो दोस्तों देखिए कि महावीर स्वामी ने अपना पहला वर्षावास आस्तिक नामक ग्राम के अंदर बिताया। उसके बाद में आगे आता है कि महावीर स्वामी ने अपने सन्यासी जीवन का अंतिम वर्षावास कहां पर व्यतीत किए? बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आपका आंसर आता है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम वर्षावास दोस्तों पावापुरी के अंदर व्यतीत किया। कहां किया? पावापुरी के अंदर। देखिए दोस्तों पावापुरी के अंदर महावीर स्वामी ने अपने जीवन का अंतिम वर्षावास बिताया। आगे बात आती है कि महावीर स्वामी ने अपने संन्यास जीवन के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षावास किस राज्य में या किस स्थान पर बिताए? तो दोस्तों इसमें है आपका क्या कि वैशाली राज्य के अंदर महावीर स्वामी ने अपने सर्वाधिक वर्षावास व्यतीत किए। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं कि और क्या आता है आपके जैन धर्म के अंदर। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, ये बात है। आगे देखिए, देखते हैं अब कि महावीर स्वामी को जब अपना सामान्य परिचय हमने देख लिया, उसके बाद में देखते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु कैसे हुई, कहां हुई, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों कि महावीर स्वामी की 527 ईसा पूर्व में, यानी कि 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या को यानी कि दीपावली के दिन, कौन से दिन है? दीपावली के दिन, कार्तिक अमावस्या को दीपावली के दिन मल्ल राजा षष्ठीपाल, कौन सा राजा है? मल्ल राजा षष्ठीपाल के महल में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। देखिए दोस्तों ये जो षष्ठीपाल है पावापुरी, देखिए हम देख रहे हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में। देखिए दोस्तों कि महावीर स्वामी की 527 ईसा पूर्व के अंदर, यानी कि 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु आपको दोस्तों कार्तिक अमावस्या के दिन, दीपावली यानी कि दीपावली के दिन मल्ल राजा है, मल्ल जनपद है, उस जनपद की राजधानी है क्या? पावापुरी, यानी कि मल्ल जनपद की राजधानी पावापुरी के अंदर षष्ठीपाल वहां का राजा था। उस राजा के महल के अंदर महावीर स्वामी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं कि महावीर स्वामी को दोस्तों देखिए महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में
क्या कहा गया है किसको? महावीर स्वामी को कि बौद्ध ग्रंथों के अंदर क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों के अंदर निघंट नाटपुट, महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों के अंदर निघंट नाटपुत कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अंदर महावीर स्वामी का नाम हमें क्या प्राप्त होता है? निघंट नाटपुत, यानी कि ये नाम हमें कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथों के अंदर हमें इस नाम की जानकारी मिलती है कि महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों में इस नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, आगे चलते हैं कि आगे बात आती है कि हमें बात करेंगे अब जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म की शिक्षाएं, देखिए बात आती है जैन धर्म के अंदर जो शिक्षाएं हैं क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। जैन धर्म में जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होने को क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है। एक बार देखिए कि इसको एक बार और देख लेते हैं आराम से दोबारा से, फिर हम देखते हैं। देखिए, हम देख रहे हैं कि महावीर स्वामी की 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या के दिन यानी दीपावली के दिन मल्ल जनपद के अंदर उसकी राजधानी थी पावापुरी। पावापुरी के अंदर सस्ती पाल एक राजा था। उस राजा के महल के अंदर महावीर स्वामी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों के अंदर किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध ग्रंथों के अंदर महावीर स्वामी को निघंट नाटपुत के नाम से जाना जाता है। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। देखते हैं आगे। आगे बात आती है जैन धर्म की शिक्षाएं कि जैन धर्म के अंदर महावीर स्वामी ने कौन कौन सी शिक्षाएं इस समाज को दी या उनके अनुयायियों को दी या जैन धर्म के लोगों को दी, वही शिक्षा हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, क्या क्या शिक्षाएं हैं। सबसे पहले बात आती है कि जैन धर्म में सांसारिक बंधनों के, देखिए जैन धर्म में सांसारिक बंधनों से मुक्ति को क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया है। जैन धर्म के अंदर सांसारिक बंधनों से या सांसारिक जीवन से मुक्ति को क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया है। आगे देखते हैं। आगे बात आती है कि जैन धर्म में कर्म फल से जैन धर्म में कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न आवश्यक है। जैन धर्म कहता है कि हमें कर्म फल की मुक्ति के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जैन धर्म कहता है कि हमें त्रिरत्नों की जरूरत पड़ती है। किसके लिए? कर्म फल की मुक्ति के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? त्रिरत्नों की जरूरत पड़ती है। अब देखिए कौन कौन से हैं आपके त्रिरत्न, देख लेते हैं। त्रिरत्न, पहला है आपका सम्यक दर्शन। कौन सा है? सम्यक दर्शन। दूसरा है आपका कि जैन धर्म के अंदर सम्यक ज्ञान। तीसरा है आपका सम्यक आचरण। तीसरा कौन सा है? सम्यक आचरण।
ये हमें जैन धर्म के अंदर त्रिरत्न प्राप्त होते हैं। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के अंदर कहा है कि व्यक्ति को कर्म फल की मुक्ति के लिए त्रिरत्नों की आवश्यकता होती है। और वो आपके त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न है कि सम्यक दर्शन, यानी कि अच्छे दर्शन, और दूसरा है सम्यक ज्ञान कि व्यक्ति को अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और तीसरा है आपका कि सम्यक आचरण। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने कहा है कि व्यक्ति को अच्छे से अच्छा आचरण करना चाहिए। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म के अंदर कर्म फल की मुक्ति के लिए त्रिरत्नों की आवश्यकता बताए, और आपके त्रिरत्न आपके सामने है। आगे देखते हैं कि महात्मा श्री महावीर स्वामी ने कहा है कि व्यक्ति को जीवन व महावीर स्वामी ने कहा है कि व्यक्ति को जीवन मरण से मुक्ति के लिए महावीर स्वामी जैन धर्म के अंदर कहता है कि व्यक्ति को जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है, और वो किसको प्राप्त कर लेता है? अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। महावीर स्वामी ने कहा है जैन धर्म के अंदर कि व्यक्ति अपने जीवन मरण की मुक्ति से मुक्त हो जाता है, फिर वो किसको प्राप्त कर लेता है? अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं आगे और क्या कहा है महावीर स्वामी ने आपके जैन धर्म के अंदर। देखिए आगे बात आती है कि हमें जैन धर्म के अंदर अनेकांतवाद और शादवाद, ये सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। देखिए एक बार और इसको देख लेते हैं सही ढंग से। देखिए जैन धर्म की हम शिक्षाएं पढ़ रहे हैं, शिक्षाओं में आता है कि व्यक्ति जब अपने कर्म फल से मुक्ति के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? त्रिरत्नों की आवश्यकता पड़ती है। त्रिरत्न आपके सामने है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तीनों रत्न हमें किसके लिए जरूरी है? कर्म फल की मुक्ति के लिए जरूरी माना जाता है। बहुत अच्छा, कोई समस्या नहीं है, टेंशन लेवा की बात को ना अपना। क्यों? सही है ना? देखो बात आगे चला जा। आगे महावीर स्वामी आगे कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिलने के बाद में वो किसको प्राप्त कर लेता है? अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। यह बात जैन धर्म में कहता है। उसके बाद में जैन धर्म में अनेकांतवाद और शादवाद के दो सिद्धांत है। ये भी आपके जैन धर्म से ही संबंधित माने जाते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे चलते हैं कि और आपके इस जैन धर्म के अंदर और क्या है। आगे हम देखते हैं कि जैन धर्म के अंदर देखिए आगे जैन धर्म, देखिए आपका जैन धर्म देवता वह वर्ण व्यवस्था को देखिए जैन धर्म जो है आपका
वो आपका देवताओं को भी मानता है और देवताओं के साथ किसको भी मानने लगा है, वर्ण व्यवस्था को भी आपका जैन धर्म मानता है। उसके बाद में आगे आता है कि जैन धर्म अनिश्वरवादी है। ध्यान रखना, जैन धर्म अनिश्वरवादी है। क्या है कि जैन धर्म आपका अनिश्वरवादी माना जाता है। उसके बाद में आपका जैन धर्म वेदों को नहीं मानता है। ध्यान रखना, किसको नहीं मानता है, वेदों को नहीं मानता है। कौन, आपका जैन धर्म। ध्यान रखना कि जैन धर्म आपका किसको नहीं मान रहा है, वेदों को नहीं मान रहा है। और जैन धर्म के अंदर युद्ध व कृषि वर्जित मानी जाती है। देखिए एक बार और देख लेते हैं इस चीज को। देखिए जो आपका जैन धर्म है, जैन धर्म देवता व वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल भी नहीं, जैन जो धर्म है आपका वो देवता और वर्ण व्यवस्था को मानता है। इस बात को मानता है जैन धर्म की देवता है और आपकी जो वर्ण व्यवस्था है इन दोनों को आपका जैन धर्म मानता है। आगे बात आती है कि आपका जैन धर्म अनिश्वरवादी है, यानी कि ईश्वर को नहीं मानता है। आगे बात आती है कि जैन धर्म आपका वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है, यानी कि वेदों को बिल्कुल भी नहीं मानता है। कौन, आपका जैन धर्म। उसके बाद में आपका जैन धर्म के अंदर युद्ध व कृषि को वर्जित माना जाता है। दो चीजें हैं, युद्ध और कृषि, इन दोनों चीजों को जैन धर्म बिल्कुल भी नहीं करता है। जैन धर्म युद्ध नहीं करेगा, आज्ञा नहीं देता है, और जैन धर्म आपको कृषि की भी आज्ञा नहीं देता है। तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। आगे चले देखते हैं। आगे बात आती है आपके जैन धर्म के सामान्य परिचय की। देखिए महावीर स्वामी ने एक जैन संघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? महावीर स्वामी ने एक जैन संघ की स्थापना की थी, जिसमें कितने अनुयायी थे? 11 अनुयायी थे। और 11 अनुयायी थे, और 11 अनुयायी क्या कहलाए? गणधर कहलाए। क्या कहलाए? गणधर। देखिए महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल के अंदर या संन्यास जीवन के अंदर महावीर स्वामी ने एक जैन संघ की स्थापना की, और उस जैन संघ के अंदर कितने अनुयायी थे? शुरुआत में 11 अनुयायी थे, और इन 11 अनुयायी को जैन धर्म में क्या कहा गया है? गणधर कहा गया है। आगे देखते हैं। आगे बात आती है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत, देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत जैन संघ का अध्यक्ष, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन नामक जैन को
क्या बनाया था? जैन धर्म का अध्यक्ष बनाया था। कब? महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत या मृत्यु के बाद किसको जैन धर्म का अध्यक्ष बनाया था? सुधर्मन नामक भिक्षु को जैन धर्म का अध्यक्ष बनाया था। देखिए महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? देखिए प्रथम शिष्य हैं जमाली। कौन है? जमाली। जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य माना जाता है। और महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्या किसे माना जाता है? वो थी आपकी चंदना। किसको माना जाता है? चंदना नामक जो लड़की या महिला थी, ये महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या मानी जाती है। एक बार देखिए महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक जैन संघ की स्थापना की। और ये स्थापना कहां पर की थी? पावापुरी के अंदर। कहां की थी? महावीर स्वामी ने पावापुरी के अंदर इस जैन संघ की स्थापना की थी। और इसके शुरुआत में कितने अनुयायी बने? 11 अनुयायी बने। और इन 11 अनुयायियों को क्या कहा गया है? गणधर कहा गया है। और उसके बाद जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो इस जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन नामक व्यक्ति था। ये व्यक्ति जैन धर्म का क्या बना? अध्यक्ष बना। उसके बाद महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य था कौन था? जमाली था। उसके बाद में महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन थी? चंदना नामक एक महिला महावीर स्वामी की क्या बने? शिष्या बने। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखते हैं। आगे बात आती है कि महावीर स्वामी, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं कि और क्या काम किया आपके महावीर स्वामी ने। देखिए महावीर स्वामी ने जैन भिक्षु संघ व जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना पावापुरी के अंदर की थी। कहाँ की थी? पावापुरी के अंदर महावीर स्वामी ने जैन भिक्षु संघ और जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। कहाँ? पावापुरी के अंदर। आगे देखते हैं कि महावीर स्वामी ने, देखिए दोस्तों, इस पावापुरी को जैन धर्म का क्या कहा गया है? सारनाथ कहा जाता है। ध्यान रखना कि जैन धर्म के अंदर पावापुरी को जैसा बौद्ध धर्म के अंदर सारनाथ का महत्व है, वैसा ही जैन धर्म के अंदर किसका महत्व माना गया है? पावापुरी का महत्व बहुत ज्यादा माना गया है। तो ध्यान रखना कि जैन धर्म का सारनाथ किस स्थान को कहा जाता है? पावापुरी को कहा जाता है। आगे देखते हैं कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया? बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है कि महावीर स्वामी ने अपने सन्यास जीवन के बाद और उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? कौन सा स्थान है आपका भारत के अंदर जहां पर महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया? देखते हैं, आइए आप हमारे साथ कि महावीर स्वामी ने विपुलचल पहाड़ी पर, देखिए विपुलचल
पहाड़ी पर अपना प्रथम उपदेश दिया था महावीर स्वामी ने। देखिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए महावीर स्वामी ने अपने सन्यास जीवन में, वो अपने जीवन काल के अंदर जैन भिक्षु संघ व जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना की। और इसकी स्थापना किस जगह पर की गई थी? महावीर स्वामी के द्वारा पावापुरी के अंदर। पावापुरी आपकी मल जनपद की राजधानी थी या मल महाजनपद की राजधानी थी। उसके बाद पावापुरी को जैन धर्म का क्या कहा गया है? सारनाथ कहा गया है। जैसा स्थान बौद्ध धर्म के अंदर सारनाथ का है, वैसा ही जैन धर्म के अंदर किसका माना जाता है? पावापुरी का माना जाता है। आगे देखते हैं कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? विपुलचल पहाड़ी पर महावीर स्वामी ने अपने जीवन का पहला उपदेश, जैन धर्म के लिए पहला व्याख्यान महावीर स्वामी ने दिया था। तो दोस्तों देखिए आगे और देखते हैं कि आपका जैन धर्म के अंदर और क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आज जैन धर्म के बारे में, उसका महावीर स्वामी के जब संन्यास ग्रहण उसने किया उसके बाद से लेकर के आपकी जैन धर्म की हम शिक्षाएं तक के आज इस क्लास में हमने पढ़ा, हमने देखा, हमने समझा। मैं मानता हूं कि हमने इतनी अच्छी तरीके से आज इस क्लास को पढ़ा है, शायद आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यदि आपको कोई ऐसी समस्या होती है दोस्तों, तो आप हमारे YouTube चैनल देव क्लासेज बूंदी पर आप अपने समस्या के कमेंट करके हमें अवगत करवा दीजिए। दोस्तों मिलते हैं कल इसी समय और इसी जोश और इसी के साथ। मैं सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूं। दोस्तों आपको नमस्कार।